राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह जहरीले स्मॉग की मोटी परत दिखाई दी है और आपको बता दें कि आईटीओ इलाके के सामने धुंध देखने को मिला है और विजुअल्स में शहर धुंध और प्रदूषण की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सुबह 6 बजे आईटीओ क्षेत्र का एयर क्वालिटी इंडेक्स 417 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है और स्वास्थ्य के लिए भी बेहद खतरनाक माना जाता है। सीपीसीबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में हालात और भी खराब है। वजीरपुर में एक्यूआई लेवल 443 है, जहांगीरपुरी में 439 है और आनंद विहार और रोहिणी में 434 दर्ज किया गया है। वहीं अगर बात की जाए नरेला की तो वहां पर 425 है और बवाना में 424 दर्ज किया गया है। बुरखी, चांदनी चौक, पंजाबी बाग, मुंडका जैसे घनी आबादी वाले इलाके में भी एक्यूआई लेवल 410 तक पहुंच चुका है। हालांकि आईजीआई एयरपोर्ट क्षेत्र में एक्यूआई 307 रहा, लेकिन यह भी बेहद खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली की यह स्थिति ऐसे समय में अब सामने आ रही है जब दिसंबर का लगभग आधा महीना बीत चुका है। आमतौर पर इस समय तक उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और ठिठुरन भी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार मौसम अपने तय पैटर्न से काफी अलग नजर आ रहा है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये बदलाव जलवायु परिवर्तन का सीधा असर है और इसी वजह से अभी तक ठंड ने दस्तक नहीं दी है, सिर्फ धुंध है और इसी वजह से प्रदूषण भी लगातार देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली सरकार की तरफ से अलग अलग तरीके से प्रदूषण को कम करने की कवायद तेज कर दी गई है, लेकिन अब भी राजधानी दिल्ली का एक्यूआई लेवल जो है वो 400 के पार है, यानी कि चिंता का विषय है। और डॉक्टर्स की तरफ से मरीजों को हिदायत दी गई है कि आप खुले में ना घूमें, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों के लिए भी घर से निकलने के लिए पाबंदियां लगाई गई हैं, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, एक्यूआई लेवल बढ़ चुका है और दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से डॉक्टर भी हिदायत दे रहे हैं कि आप कम से कम घर से बाहर निकलें। आपको कोई बेहद ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें, नहीं तो आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, छोटे बच्चों को सुरक्षित रखें। और बुजुर्गों के लिए भी डॉक्टर्स की तरफ से सलाह दी गई है कि आप बेवजह घर से बाहर ना निकलें। अगर निकल भी रहे हैं तो आप मुंह पर मास्क लगाकर निकलें, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी ख़राब है और इसी वजह से सांस लेने में लोगों को दिक्कत भी हो सकती है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई है। रिया, देखिए, राजधानी दिल्ली का एक्यूआई लेवल जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ख़राब है और वहाँ पर लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी सोना, मैं बात करूंगी कि अब दिसंबर का जैसे कि आधा महीना बीत चुका है और फिर भी पॉल्यूशन लगातार उसी तरह बढ़ रहा है, घटने के बजाय आज की जो एक्यूआई लेवल दर्ज की गई है कई इलाकों में 450 से पार है। 400 से 450 के बीच में कई इलाकों में एक्यूआई लेवल के आंकड़े को दर्ज किया गया है, जिससे बेहद ही खराब श्रेणी में माना जाता है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर जो लोग स्मोक करते हैं दिन भर में 10 से 20 सिगरेट, उसके भी ज्यादा जितना वो हमारे फेफड़ों के लिए खराब है, उससे ज्यादा ये हवा हमारे लिए सेहत के लिए बेहद ज्यादा खराब है। मैं अभी की भी आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी सोनम, कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि चारों तरफ केवल आपको एक धुंध की परत दिखाई देगी। यहाँ पे केवल आप अभी भी सुबह हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी कोहरा जैसा आपको छाया हुआ है। चलिए ठीक है रिया, तकनीकी खामियों की वजह से आपकी आवाज उतनी क्लियर नहीं आ रही है, दोबारा हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में वायु गुणवत्ता जो है वो खराब होती चली जा रही है, ये बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि दिल्ली शहर जो है देश की राजधानी भी है और वहां पर देश के तमाम हिस्सों से लोग आकर के रह रहे हैं। भीड़ भाड़ वाला इलाका भी है और तमाम ऐसे जगह हैं दिल्ली में जहां पर लोग रोजमर्रा का जो कामकाज है उसको बंद नहीं कर सकते। लेकिन अब प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको कोई काम नहीं है तो घर में रहिए, अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल करिए। डॉक्टर्स भी यही सलाह दे रहे हैं कि अगर आपको कोई बेहद ज़रूरी काम नहीं है तो आप घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि एयर इंडेक्स जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। और दिल्ली सरकार जो है प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए बहुत सारी
योजनाएं ला रही है, तमाम चीजें वो अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। ये ना सिर्फ बीजेपी सरकार में बल्कि आम आदमी पार्टी की सरकार में भी थी प्रॉब्लम्स, और उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार में भी दिल्ली का जो एक्यूआई लेवल था वो इसी तरीके से बढ़ रहा था, घटने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन एक बार फिर से अब देखने को मिल रहा है कि एक्यूआई लेवल जो है वो 400 के पार हो चुका है। कहीं पे 439 है, कहीं पे 443 है, कहीं पे 424 है, कहीं पर 425 है। इसी तरीके से तमाम इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। और बेहद चिंता का विषय भी है ये कि राजधानी में जब ये हाल है तो आम शहरों में क्या होगा। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि आप पराली न जलाएं, प्रदूषण फैलाने की कोशिश ना करें। दिल्ली सरकार ने ये भी कहा है कि अगर आप प्रदूषण फैलाते पाए जाते हैं तो आप पर जुर्माना भी लग सकता है। तो वापस से रुक कर लेते हैं रिया का। रिया, देखिए जिस तरीके से दिल्ली में लगातार प्रदूषण का जो मामला है, जो ये पूरा हाल दिख रहा है बेहद खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं पर तो 439-41 तक पहुंच गया है। जी सोनम, लगातार मैं बात करूं कि दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर का बेहद ही ज्यादा हालत खराब है। जैसे कि मेरे चीजें भी देख सकते हैं कि अभी सुबह का समय हो चुका है, लेकिन फिर भी चारों तरफ धुंध जैसे कि लग रहा है कि कोहरा छाया हुआ है। एक अलग ही पॉल्यूशन की परत हवा में पूरी घुली हुई है, जहाँ पे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, साथ ही मतलब लोगों को बार बार खांसी आ रही है। जहाँ दिल्ली में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, लेकिन दिसंबर का आधा महीना बीत चुका है, उस हिसाब से ठंड नहीं पड़ती है जैसे कि बाकी सालों से ठंड पड़ती आ रही है। लेकिन पॉल्यूशन पे कोई सुधार नहीं आ रहा है, इस पर सरकार लगातार काम कर रही है। इसी चीज को लेकर कल पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने पॉल्यूशन पर कई घंटों तक चर्चा की और साथ ही कहा कि इस पर सरकार विपक्ष दोनों लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन एक ऐसा मुद्दा बन चुका है इस वक्त दिल्ली के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, कि बेहद ज्यादा खराब यहाँ पे समस्या होती जा रही है, खास करके बच्चों और बुजुर्गों के लिए। इसीलिए मैं बात करूं कि स्वास्थ्य के लिए भी अल्टरनेटिव जारी कर दिया गया है कि बुजुर्ग और बच्चे बाहर ना निकले। अगर आप बाहर निकलते भी तो इस बात का ध्यान रखें कि मास्क लगा कर निकले, क्योंकि मॉर्निंग क्या होता है कि सुबह सोनम मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकलते हैं, खास करके बुजुर्ग। ठंड के दिनों में बच्चे भी बाहर निकलते हैं जो स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा पॉल्यूशन है क्योंकि सुबह के समय में ज्यादा पॉल्यूशन का जो आंकड़ा है देखिए ना सिर्फ दिल्ली के अंदर बल्कि जो दिल्ली से सटे और तमाम जिले हैं वहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है, वहां पर भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, लोग परेशान हाल है। जी सोनम, दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर जितने आसपास के हैं, चाहे आप नोएडा ले लीजिए, चाहे आप गुड़गांव ले लीजिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर राजस्थान के भी कई ऐसे इलाके हैं, तो आसपास की जो फैक्ट्रियां है वो तो पॉल्यूशन निकल रही है, लेकिन दिल्ली से जो सटे जितने भी इलाके सभी जगह पॉल्यूशन की वजह से बदहाली आई हुई है। वहाँ पे लोगों को बहुत सांस लेने में बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। और इस साल पॉल्यूशन का लेवल, एक्यूआई लेवल की बात करूँ तो बेहद ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, जहाँ कम होना चाहिए लेकिन 400 से 450 के बीच में ही रह रहा है, जिससे बेहद ही सीपीसीबी की रिपोर्ट के हिसाब से जिसे बेहद ही खराब माना जाता है, बहुत खराब श्रेणी है। मतलब ये आपके मतलब बहुत ज्यादा स्वास्थ्य पर असर पड़ेगी। अगर जो दामा के पेशेंट है जिनको सांस लेने में पहले से ही समस्या है, उन लोगों के लिए मैं बात करूं तो मतलब उनकी जान भी जा सकती है, इस लेवल की है, जिसको लेकर डॉक्टर ने साफ तौर पर सावधानी बरतने को कहा है कि आप बाहर ना जाए, बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाए, और बाहर जाए तो मास्क लगा के जाए, जिस वजह से जो लोग बाहर निकलते भी हैं लोग तो मास्क लगाकर ही बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि आर्या देखिए जिस तरीके से अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि संसद के अंदर राहुल गांधी ने प्रदूषण को लेकर के सदन में बात रखी, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक सहमति के साथ नजर आए, तो इसका क्या असर पड़ने वाला है दिल्ली की जनता पर? जी सोनम, क्योंकि पॉल्यूशन एक ऐसा मुद्दा हो गया है जिस पर साफ तौर पर कहा गया कि इस पर राजनीति ना कर अगर दोनों पक्ष मिलकर बात करती है, कोई वैसे निर्णय लेती है जिस पर राहुल गांधी ने कई सुझाव भी दिए कि हमें किन किन मुद्दों पर काम करना चाहिए, किन चीजों पर खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर एक ऐसी जगह है जहाँ से बाहर से लोग आते हैं नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे पॉपुलेशन की भी संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन इस तरीके से पॉल्यूशन, क्योंकि राजधानी की ये हालत है, तो सोचिए लोगों के सेहत पे कितना असर पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ से सहमति जताई गई है कि इस पर हम काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द दिल्ली में पॉल्यूशन कम किया जा सके।
चलिए ठीक है रिया, आप हमारे साथ बनी रहिए, आगे भी हम अगली खबर पर आपसे अपडेट लेंगे।